सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने भी कई बार देखे होंगे जहां पर गाड़ी या ट्रेन गुजरने की वेट करती है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग भी है जहां पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज को वेट करना पड़ता है। नाजरीन, रेलवे सिस्टम आज से तकरीबन 200 साल पहले इजाद हुआ था और क्योंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट का और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी सारे मुल्क अपनाने लगी और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक बिछाने लगी। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल प्लेन हो ताकि ट्रेन वहाँ से बआसानी गुजर सके। लेकिन कई ऐसी जगहें भी थी जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था, कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कई बहते दरिया। आज आप देखेंगे दुनिया की चंद ऐसी अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 8, दुनिया का सबसे ज्यादा स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक छोटे गांव एल्पनेस्टेड से स्टार्ट होता है जिसकी हाइट 464 मीटर है, लेकिन इसकी मंजिल माउंट प्लेटस है जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी ये ट्रेन तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर की ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि एक आम सी ट्रेन की व्हील्स में कोई ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज़्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है, इसी वजह से इस रेलकार की व्हील्स गियर की मदद से स्पेशल तरीके से डिज़ाइन की गए थे ताकि चलते और उतरते वक्त रेलकार स्लिप न हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली ये रेलकार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 7, समंदर की बीच से गुजरती हुई ये ट्रैक भारत में वाक़या है। बाज़ औक़ात समंदरी लहरों को चीरती हुई निकलती है। ये मंजर बहुत ख़तरनाक होता है। इस डर की वजह से कई समंदर की लहरें ट्रेन को ट्रैक से नीचे ना उतार दे। 1914 में बनने वाला ये ट्रैक पुराने होने की वजह से भी इंतहाई खतरनाक नजर आता है। दिसंबर 1964 को एक इंतहाई खतरनाक तूफान की जिद में आकर ये ट्रेन हादसे का शिकार भी हो चुकी है, जिसकी वजह से 150 के करीब मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। नंबर 6, न्यूजीलैंड में गिस्बॉन नाम से एक छोटा शहर है जहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक लिया जाता है या टेकअप से पहले प्लेन को वेट करने के लिए कहा जाता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसे बड़ी महारत से ऐसे डिजाइन किया गया है कि जहाज के लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक पहले से ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया था क्योंकि एयरपोर्ट के लिए गिस्बॉन में कोई और जगह मुनासिब नहीं थी। नंबर 5, स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफी फेमस है। इन माउंटेन पर रेलवे ट्रैक बनाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जर्मत नामी एक छोटा सा शहर है। यहाँ से लेकर आल द वे सेंट मोर्टिस तक ये खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफर 8 घंटों में मुकम्मल होता है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। इस पूरी जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने 91 टनल में से गुजरती है। यहाँ का एक टनल पुरका टनल कहलाता है जो कि 16 किलोमीटर लंबा टनल है और इसी सफर के दौरान ट्रेन एक ऐसी ब्रिज से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर ट्रेन को प्लेट जमीन से एक पहाड़ी पर चलना होता है क्योंकि ट्रेन इंजन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पार कर सके। इसी वजह से ये वायडक्ट बनाया गया है जिसको ब्रोजियो स्पाइरल वायडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दिया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम डिस्टेंस में पार कर लेती है और इसी तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नंबर 3, जहां दूसरी कंट्री में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क भी है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। ये अपनी तर्ज का पहले रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 1970 में लॉन्च होने वाले ये ट्रैक दो एरिया को आपस में मिलाता है
जिसको शोनन मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप पर रुकने के बावजूद भी मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक सिर्फ 14 मिनटों में पहुंचा देती है। नंबर 2, 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर तिन ब्यूज हयात पे ख़त्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में ये डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इसी वजह से नहीं कहा जाता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान आर्मी ट्रूप्स को खाना और वेपन सप्लाई के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने यह ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसकी बनवाने में 1 लाख से भी ज़्यादा वार ब्रिजनर को इस्तेमाल किया गया। ये माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक जल्द अज जल्द बनवाने के लिए वार ब्रिजनर्स पर इतना जुल्म सितम किया जाता था कि इनमें 50% से भी ज़्यादा वर्कर मौका पर ही मर गए, जिनको वही ट्रैक के बराबर में दफन कर दिया जाता था। और अब नंबर 1, यूएसए के स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डिफाइंस के दरमियान बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां ट्रेन को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वही इस रेलवे ट्रैक का काफ़ी हिस्सा बहुत ज़्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहां से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता है? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है वह ज़मीन गीली है और इसी वजह से ट्रैक ज़मीन में बैठ गया है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन नरम ज़मीन होने की वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड बहुत ही कम कर लेती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।